हेलो एवरीवन। क्लास 12th का हमने लास्ट वीडियो में बात की थी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में। तो फिजिकल प्रॉपर्टीज़ हमने फिनिश कर लिया था, जिसमें लास्ट टॉपिक था आपका पी पाई बॉन्डिंग, जिसमें मैंने आपको बताया कि जो नाइट्रोजन है आपका वो N2 फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, और जो बाकी आपके जैसे फॉस्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी है ये आपके टेट्रा एटॉमिक फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं। ठीक है, तो N2 जो है वो उसमें पी पाई बॉन्डिंग होती है। वो पी पाई बॉन्डिंग मैंने क्या बताया था आपको कि नाइट्रोजन में क्या होते हैं, ट्रिपल बॉन्ड होते हैं, तभी वो N2 में एग्जिस्ट करता है। तो जो नाइट्रोजन है, एक नाइट्रोजन का p ऑर्बिटल दूसरे नाइट्रोजन के p ऑर्बिटल के साथ ओवरलैप करके पाई बॉन्डिंग फॉर्म करेगा, जिसको हमने क्या बोला था, पी पाई बॉन्डिंग। ठीक है, जबकि बाकियों में ऐसा नहीं होता। फॉस्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी ये सब क्या करते हैं, सिंगल बॉन्ड्स फॉर्म करते हैं। ठीक है, तो इनमें पी पाई बॉन्डिंग नहीं हो पाती है। तो चलिए आज हम स्टार्ट करेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज। तो केमिकल प्रॉपर्टीज में सबसे फर्स्ट ले रहे हैं हम ऑक्सीडेशन स्टेट। तो समझिएगा बेटा, ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होती है। वैलेंसी और ऑक्सीडेशन स्टेट में आपको कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। वैलेंसी जो है हम प्रीवियस टर्म यूज़ करते थे, पहले यूज़ किया जाता था, अब जो है ऑक्सीडेशन स्टेट यूज़ किया जाता है। ठीक है, तो ऑक्सीडेशन स्टेट जो है आपके एलिमेंट्स की वेरी कर सकती हैं। डिफरेंट ऑक्सीडेशन स्टेट एक एलिमेंट की शो हो सकती है। ठीक है, डिपेंड करता है उसकी कंडीशंस पे कि वो किसके साथ रिएक्ट कर रहा है, किसके साथ बॉन्ड फॉर्म कर रहा है। ठीक है, तो ये सब होता है। तो चलिए देखते हैं ऑक्सीडेशन स्टेट। तो सबसे पहले देख लीजिए ऑक्सीडेशन स्टेट होता क्या है। दैट इज अ चार्ज प्रेजेंट ऑन द एटम व्हेन ऑल द अटैच्ड एटम आर रिमूव्ड फ्रॉम इट। किसे बोलेंगे हम ऑक्सीडेशन स्टेट? ऑक्सीडेशन स्टेट बेटा हम उसे बोलेंगे जब किसी एलिमेंट से, जैसे मैं आपको एक एग्जाम्पल देती हूँ, एग्जाम्पल देखिएगा। हमने लिया है NH3। ठीक है, NH3 इसी तरीके से होता है। अब देखिएगा जो हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन में क्या चार्ज होता है, +1। इसमें क्या होता है, +1। इसमें भी होगा आपका +1। ठीक है, हमने क्या बोला, ऑक्सीडेशन स्टेट हम किसे बोलते हैं, ऑक्सीडेशन स्टेट उसे कहा जाता है जब उससे अटैच्ड जो भी एटम है उसे हम रिमूव कर दें, तब क्या चार्ज आएगा उसमें। अब ये क्या है, +1 अगर इन सबको रिमूव कर देंगे तो नाइट्रोजन पे क्या चार्ज आएगा, -3। ठीक है, तो यही इसका क्या होगा, ऑक्सीडेशन स्टेट। आया समझ में। तो चलिए, तो ये अगर हम बात कर रहे हैं ग्रुप 15 एलिमेंट्स की, तो कंप्लीट ग्रुप में जो कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट है वो क्या क्या हो सकती है, -3, +3 एंड +5। देखिएगा, अब आप बोलेंगे कि हमने तो +1 भी बताया था आपको। देखो बेटा, ऐसे तो आपका +1, +2, +4 ये सब भी एग्जिस्ट करता है, लेकिन हम बात कर रहे हैं कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट की। तो एंटायर ग्रुप में कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होती है, -3, +3 एंड +5। ठीक है, अब आप एक और चीज़ कहेंगे कि लास्ट वीडियो में हमने बात की थी नेगेटिव ऑक्सीडेशन स्टेट की। तो नेगेटिव तो ये शो करता ही नहीं है, मतलब सिर्फ नाइट्रोजन शो करता है, बाकी नहीं शो करते। तो देखिएगा, नाइट्रोजन जो है आपका वो हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है। मैंने आपको बताया था कि नेगेटिव ऑक्सीडेशन स्टेट कौन शो करता है। नेगेटिव ऑक्सीडेशन स्टेट आपका जो हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट होता है वही शो करता है। इसी वजह से नाइट्रोजन और फॉस्फोरस में ये टेंडेंसी मिलती है। और नाइट्रोजन और फॉस्फोरस में भी अगर हम कंपेयर करें बेटा, तो नाइट्रोजन में आपको ये वाली टेंडेंसी ज्यादा मिलती है। -3 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करने की टेंडेंसी ज्यादा मिलती है किसमें, नाइट्रोजन में, बिकॉज नाइट्रोजन इज हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव इन द एंटायर ग्रुप। अब इस सेंटेंस से आप एक चीज क्लियर कर सकते हैं कि जो -3 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करने की टेंडेंसी है वो डाउन द ग्रुप क्या होगी, डिक्रीज होगी। बिकॉज हमने जब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पढ़ी थी तो अप टू डाउन जाते हुए क्या होता है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज होती है। नाइट्रोजन की कितनी होती है, 3 होती है, और नीचे जाते जाते बिस्मिथ तक 1.9 पहुंच जाती है। ऐसा ही था ना। अगर याद नहीं है तो आप इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वाला जो भी नोट्स हैं आपके या वीडियो हैं वो आप देख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए देखिएगा, टेंडेंसी टू एग्जिबिट -3 ऑक्सीडेशन स्टेट डिक्रीजेस डाउन द ग्रुप। ठीक है, बिकॉज क्यों होता है ऐसा, नेगेटिव ऑक्सीडेशन स्टेट इज शोन बाय इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स, और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डाउन द ग्रुप डिक्रीज होती है, और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डाउन द ग्रुप डिक्रीज होती है। इसी वजह से -3 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करने की टेंडेंसी भी आपकी डाउन द ग्रुप डिक्रीज होगी। इतना आया समझ में। चलिए मूविंग फॉरवर्ड, एक इंपॉर्टेंट पॉइंट नोट कर लीजिएगा बेटा, ये आपको बहुत ही हेल्पफुल रहेगा ऑक्सीडेशन स्टेट में। देखिएगा, द स्टेबिलिटी ऑफ +5 ऑक्सीडेशन स्टेट। वैसे आपको ये पॉइंट पता होना चाहिए अगर आपने इनर्ट पेयर इफेक्ट ध्यान से और अच्छे से पढ़ा है तो।
ठीक है, मैं आपको यही सजेस्ट करूंगी, इनर्ट पेयर इफेक्ट को आप दोबारा देख लीजिए, अपना वो कॉन्सेप्ट क्लियर कर लीजिए, क्योंकि वो बहुत बार आगे यूज होने वाला है आपको, नहीं तो आगे दिक्कत होगी। ठीक है, इसलिए इनर्ट पेयर इफेक्ट वाला कॉन्सेप्ट आप क्लियर कर लीजिए अच्छे से। देखिएगा, द स्टेबिलिटी ऑफ +5 ऑक्सीडेशन स्टेट डिक्रीजेज एंड दैट ऑफ +3 ऑक्सीडेशन स्टेट इंक्रीजेज। ये क्यों होता है? दैट इज ड्यू टू इनर्ट पेयर इफेक्ट। याद कीजिए, हम बात कर रहे हैं +5 ऑक्सीडेशन स्टेट एंड +3 ऑक्सीडेशन स्टेट की। हमने बात की थी कि नाइट्रोजन और फास्फोरस में क्या होते हैं आपके, स्पेशली अगर मैं सिर्फ नाइट्रोजन की बात करूं तो नाइट्रोजन में आपकी s और p ऑर्बिटल्स प्रेजेंट होते हैं। वैसे तो फास्फोरस में भी s और p ऑर्बिटल्स ही होते हैं, लेकिन वहां पे आपका d ऑर्बिटल एम्प्टी होता है, लेकिन होता है। ठीक है, तो इनमें क्या टेंडेंसी होती है, मैंने आपको बताया था s और p ऑर्बिटल में रिपल्शन ज्यादा होता है। रिपल्शन ज्यादा होने की वजह से स्क्रीनिंग इफेक्ट ज्यादा लगेगा। स्क्रीनिंग इफेक्ट ज्यादा लगेगा तो इनर्ट पेयर इफेक्ट नहीं शो होगा। ध्यान रखिए, इसमें कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है कि स्क्रीनिंग इफेक्ट क्या होता है और इनर्ट पेयर इफेक्ट क्या होता है। बेटा, इनर्ट पेयर इफेक्ट वो होता है जब s ऑर्बिटल डिनाई कर देता है पार्टिसिपेट करने के लिए बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करने से मना कर देता है s ऑर्बिटल। और कब मना करेगा वो ऐसा? जब उस पर रिपल्सिव फोर्स कम लग रही होगी। और कम कहाँ लगती है? d और f ऑर्बिटल में, यानी कि डाउन द ग्रुप d और f ऑर्बिटल्स का इंट्रोडक्शन हो जाता है, जिसकी वजह से जो इनर्ट पेयर इफेक्ट है वो शो होने लग जाता है। ठीक है, तो आप ये बता सकते हैं अब इजीली। अब देखिए, डाउन द ग्रुप मैंने बोला कि डी और एफ ऑर्बिटल्स जो हैं आपके, डी और एफ ऑर्बिटल्स डाउन द ग्रुप डी और एफ ऑर्बिटल्स का इंट्रोडक्शन हो जाता है, जिसकी वजह से इनर्ट पेयर इफेक्ट शो होने लग जाता है। अगर इनर्ट पेयर इफेक्ट शो होने लग जाएगा, एस ऑर्बिटल मना कर देगा पार्टिसिपेट करने के लिए बॉन्डिंग में, डिनाई कर देगा, तब क्या होगा? तब ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी शो हो रही थी बिस्मथ में? याद कीजिए, बिस्मथ में कौन सी ऑक्सीडेशन शो हो रही थी? ऑक्सीडेशन स्टेट स्टेबल कौन सी थी? +3। जबकि हमने नाइट्रोजन की बात की थी, नाइट्रोजन फास्फोरस की बात की थी, तो उसमें कौन सी ऑक्सीडेशन स्टेट आपकी जो है वो स्टेबल थी? क्या थी? +5, क्योंकि वहां पे इनर्ट पेयर इफेक्ट आपका नहीं लग रहा था। ठीक है, इतना आया समझ में? इसीलिए हम बोल रहे हैं स्टेबिलिटी ऑफ +5। याद कीजिए, +5 ऑक्सीडेशन स्टेट डिक्रीज करेगा डाउन द ग्रुप। ठीक है, सबसे ज्यादा किसमें होती है? नाइट्रोजन +5 शो करता है, क्योंकि वहां पे इनर्ट पेयर इफेक्ट नहीं होता, हाई रिपल्शन होता है और इनर्ट पेयर इफेक्ट आपका नहीं शो होता। ठीक है, जबकि हम +3 ऑक्सीडेशन स्टेट की बात करें तो डाउन द ग्रुप इंक्रीज होता है। बिस्मथ में आपको +3 ऑक्सीडेशन स्टेट स्टेबल मिलेगा। क्यों मिलेगा? बिकॉज ऑफ इनर्ट पेयर इफेक्ट डाउन द ग्रुप। इतना आया समझ में? अगर आपको ये चीजें समझ में आ गई हैं तो आप इन दोनों क्वेश्चन का आंसर बहुत अच्छे से बता पाएंगे। सबसे फर्स्ट क्वेश्चन है, PCl3 इज लेस स्टेबल एज कंपेयर टू BiCl3, वाई? ये बताइए ऐसा क्यों होगा? क्योंकि सबसे पहले देखिए, ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है PCl3 में और BiCl3 में। फास्फोरस की ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी होगी? फास्फोरस की ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी होगी इसमें? +3। BiCl3 में Bi की कितनी होगी? +3। यही होगा। तो दोनों में +3 है, और +3 कहाँ पे ज्यादा स्टेबल होता है? डाउन द ग्रुप। और फास्फोरस डाउन द ग्रुप में आता है या बिस्मथ आता है? बिस्मथ आपका। तो इन दोनों में से स्टेबल कौन सा होगा? बिस्मथ होगा, क्योंकि बिस्मथ जो है आपका +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में स्टेबल होता है। और क्यों स्टेबल होता है अगर रीजन आ जाए तो? दैट इज बिकॉज ऑफ इनर्ट पेयर इफेक्ट। इतना आया समझ में? तो इसीलिए आप इसका आंसर बहुत इजीली लिख सकते हैं कि यहाँ पे फास्फोरस का जो आपका ऑक्सीडेशन स्टेट होता है दैट इज +3, वेराज +3 फास्फोरस जो है आपका +5 में स्टेबल होता है, नॉट इन +3। इसीलिए ये लेस स्टेबल होता है रादर देन BiCl3। इतना है समझ में? नेक्स्ट देखिए, ये मैंने आपको पिछले वीडियोज में भी मैंने आपको बताया था, वाई PCl5 इज मोर स्टेबल एज कम्पेयर टू BiCl5। ऐसा क्यों होता है? वही, ये आपका किसमें है? +5, ये आपका दोनों के दोनों +5 में, और +5 कहाँ पे ज्यादा स्टेबल होता है? फास्फोरस में। ठीक है, फास्फोरस में +5 ऑक्सीडेशन स्टेट स्टेबल होता है, जबकि Bi में +3 ऑक्सीडेशन स्टेट। तो ये दोनों का आंसर आप इसीलिए लिख सकते हैं। ठीक है, तो बस आपको क्या करना है? कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझना है। ठीक है, ऑक्सीडेशन स्टेट फिनिश करने से पहले एक बढ़िया सा नोट बना लीजिए। इसमें आप ये देखेंगे कि जो बिस्मथ है, देखिए जो अभी मैंने आपको बताया, बिस्मथ स्टेबल किस में होता है? स्टेबल होता है +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में। ठीक है, +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में स्टेबल होता है, लेकिन
बहुत ही एक्सेप्शनल केसेस में सिर्फ 2 कंपाउंड्स ऐसे हैं जिसमें ये +5 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है, ठीक है, BiF5 एंड Bi2O5। BiF5 एंड Bi2O5 में ये कंपाउंड, इन कंपाउंड्स में Bi+5 ऑक्सीडेशन स्टेट में होता है। ये एक्सेप्शन है, नोट कर लीजिएगा, ये एक्सेप्शन है। और ऐसा क्यों होता है? इट्स बिकॉज ऑफ हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ ऑक्सीजन एंड फ्लोरीन। ये जो जिसके साथ फॉस्फोरस जो बिस्मिथ है वो जिसके साथ बाइंड कर रहा है, दैट इज फ्लोरीन एंड ऑक्सीजन। और आपको पता है फ्लोरीन एंड ऑक्सीजन हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव होते हैं, और हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव होने की वजह से ये इजीली, बहुत ही इजीली, और देखिए बिस्मिथ जो है इसका साइज भी बड़ा होगा, ठीक है, बिस्मिथ का साइज बहुत बड़ा होगा, तो इसका जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, जो वैलेंस s ऑर्बिटल होगा, s सबशेल होगा, वो कहाँ पर होगा? ये जो न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस से दूरी पे होगा। तो इजीली आपका जो आपके फ्लोरीन और ऑक्सीजन आ रहे हैं बाइंड करने के लिए, उनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाई है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाई होने की वजह से ये बहुत ही इजीली s ऑर्बिटल को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेंगे, ठीक है, और अट्रैक्ट करने की वजह से इजीली ये 5 के साथ बाइंड कर जाएगा और ये +5 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करेगा। इतना आया समझ में? ये था आपका ऑक्सीडेशन स्टेट, ठीक है। अब आते हैं हम नेक्स्ट, एनोमोलस प्रॉपर्टीज ऑफ नाइट्रोजन। एनोमोलस प्रॉपर्टीज में मैं आपको कुछ प्रॉपर्टीज के बारे में बताऊंगी नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है।